सरकार किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीद तो लेती है, मगर सही रखरखाव न मिलने की वजह से अनाज मंडियों में ही रखे भारी मात्रा में अनाज खराब हो जाता है, जिससे सरकार को सीधे सीधे नुकसान उठाना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसकी भनक हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन नयनपाल रावत को मिली तो सबसे पहले उन्होंने मौके पर जाकर बिलासपुर अनाज मंडी का दौरा किया और वहां बर्बाद हुए गेहूं के कट्टों पर नजर डाली और इसके बाद ऐलान कर दिया कि इस नुकसान की भरपाई यहां तैनात जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों से की जाएगी। देखिए, मुझे सूचना मिली कि जो बिलासपुर मंडी है, इसमें हमारा जो ओपन प्लांट में माल लगा हुआ है वेयर हाउस का, जो हमारा गेहूं है वो काफ़ी मात्रा में ख़राब हुआ है। तो जैसे ही हमें पता लगा तो हम इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और लगभग 1500-1550 मीट्रिक टन के आसपास जो खराब गेहूँ है, जो बरसात की वजह से, पानी की वजह से या लापरवाही से जो खराब हुआ है, उसको देखने के बाद हमने अंदाजा लगाया कि लगभग 80 लाख रुपए के आसपास का नुकसान जो वेयर हाउस को होगा। वैसे तो हम रिकवरी जो अधिकारी कर्मचारी जिनकी गलती है उनसे करते हैं, वेयर हाउस को कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं होता, चाहे उनकी फंड से, चाहे उनकी पेंशन से, चाहे उनकी तनख्वाह से हम जो ना ऑलरेडी डिपॉजिट रखते हैं। तो उसी को देखने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा। तो ये किसकी गलती मान रहे सर आप जो देखा? लेकिन निश्चित तौर पर जो कर्मचारी, जो अधिकारी यहाँ काम करते हैं, उनकी गलती है, उनकी मिस्टेक से ये हुआ है और जो भी पेनल्टी है उनसे इसको वसूल किया। ऐसा नहीं है कि पहली बार बरसात हुई हो या फिर पहली बार भीगने से गेहूं खराब हो गया हो, बल्कि हर साल ऐसे हालात सामने आते हैं। बात करें बिलासपुर मंडी की तो यहाँ करीब 1550 मीट्रिक टन गेहूं लापरवाही के चलते खराब हो चुका है, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए होगी। नयनपाल रावत ने इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ पिछली सरकारों को भी दोषी माना, जिन्होंने अनाज को रखने के लिए नए गोदाम नहीं बनाए और खुले में रखा। यही वजह है कि वर्तमान सरकार ने करीब 10 लाख मीट्रिक टन अनाज के लिए गोदाम तैयार करवा लिए हैं। अभी अगले साल तक 5 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के लिए गोदाम तैयार हो जाएंगे। रिकवरी का ही एक माध्यम है। जो गेहूं अब ये 750 मीट्रिक टन गेहूं यहाँ बचा था, उसमें से 5000 मीट्रिक टन एफसीआई को हमने डिलीवर कर दिया, ठीक जो गेहूं निकला है, और लगभग 1500-1550 मीट्रिक टन गेहूं यहाँ जो खराब हुआ है उसका इसको पहले ऑक्शन करेंगे और टेंडर के माध्यम से, और जो भी इसका जो बैलेंस आएगा, जितना भी नुकसान होगा, वो उस अधिकारी कर्मचारी के जिम्मे पड़ता है जो इस पे खराब करने के जिम्मेवार है। पूछ के तो गलती कोई करता नहीं है, और वो जो जानबूझ के गलती भी करता है उसके लिए सजा का प्रावधान है, उससे रिकवरी का प्रावधान है। और मैं समझता हूँ कि जो भी माल हमारा लगा हुआ है वो सेफ रहता है। दूसरी बात यह है कि पहले की सरकारों ने इस पे कभी कोशिश ही नहीं की भाई गोडाउन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं। हमेशा लाखों टन गेहूं खराब होता रहा है, लेकिन अब माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में इस 7 साल के अंदर लगभग 10 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन हमने तैयार किए हैं। अभी भी 5 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन हम जो अभी मार्च अप्रैल में जब सीजन आएगा तो उसमें हमने लगाने का प्रावधान कर दिया है, वो बनकर तैयार हो जाएंगे। और पहले से अगर ये तैयारी हुई होती तो ये जो ओपन प्लांट पर ये माल नहीं लगाना पड़ता। और मैं समझता हूँ कि आगे से भी हम अभी भी जल्दी जो आपके अन्य जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनसे ज़मीन का हमने MOU करके उन पर भी नए गोदाम बनाने का प्रावधान किया। बहरहाल वेयर हाउस चेयरमैन ने पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद कुल घाटा सामने आ जाएगा और फिर वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इससे आने वाले समय में संभव है कि अधिकारी और कर्मचारी इस तरह की लापरवाही करने से परहेज जरूर करेंगे, जिससे कड़ी मेहनत करके मंडी तक पहुंची फसल इस तरीके से बर्बाद नहीं होगी, बल्कि किसी की थाली में जाकर निवाले का रूप लेगी। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।